जीवन की सुरक्षा सभी का अधिकार एवं धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की शारीरिक सुरक्षा हेतु न्यूनतम वस्त्र, भोजन, आश्रय इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम करते हैं। उसके बाद की सुरक्षा में स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से काट सकता है, अगर उसका शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क सही दिशा में कार्य कर रहा है। यही मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? ईर्ष्या और अहंकार से डूबता हुआ मनुष्य सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और विवेक खोता है, उसके बाद अपने इस शरीर को और साथ ही अपनी अर्जित संपत्ति को। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में अभी भी मनुष्य को काफी समय लग सकता है। तंत्र विद्या इस तंत्र के हेतु आवश्यक है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन आज के समय में तंत्र का प्रयोग खुद के लाभ से अधिक दूसरों को हानि पहुंचाने में किया जा रहा है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक और कष्टकारी है। जब मनुष्य इससे ग्रसित होता है, उसके बाद वो अपने मस्तिष्क का सही उपयोग न कर पाने के कारण हमेशा हानि को ही प्राप्त करता है। वही हानि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भौतिक शरीर की सुरक्षा करने में मनुष्य स्वयं से समर्थ है, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी सुरक्षा हेतु मनुष्य समय निकाल नहीं पाते, अथवा यदि निकाल भी पाते हैं तो सही विधि के अभाव में उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षा हेतु जप, तप, हवन, ध्यान क्रियाएं आदि प्रतिदिन आवश्यक है, लेकिन समय के अभाव में मनुष्य जो सर्वाधिक आवश्यक है सर्वप्रथम उनसे ही दूरी करता है, क्योंकि इनका असर तुरंत नहीं दिखता और इस समय काल में मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए। आंतरिक ऊर्जा पर प्रभाव अतिरिक्त शक्तियों के माध्यम से होता है, जो कि किसी भी प्रकार से प्रभाव कर सकती है। स्पर्श, किसी चीज को आपके शरीर से स्पर्श करवा दिया जाएगा। रस, कुछ आपके भोजन पदार्थ में मिला के आपको खिला दिया गया हो। गंध, किसी भी प्रकार का परफ्यूम अथवा धुआं करके गंध बनाई गई हो। रूप, कोई चीज आपको ऐसी दिखा दी जाए जो अप्राकृतिक हो। ध्वनि, कुछ शब्द ऐसे आपको सुना दिए जाएं। आकाश अथवा वायु, यह तंत्र का अति प्रचंड विज्ञान है, जिसमें कोई व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। ये वो मुख्य माध्यम है जिनसे साधक अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। इनके अलावा भी अनेक माध्यम हैं जिनसे आंतरिक शरीर कमजोर होने लगता है। उदाहरण हेतु ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव, कुल देवी देवता का रुष्ट हो जाना, ग्राम देवी देवता का अप्रसन्न रहना, अपने इष्ट की सेवा न करना इत्यादि। इन सभी से होने वाले प्रभाव में साधक कैसी परेशानियां झेलते हैं, ये मैं आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आर्थिक समस्याएं, नौकरी व्यापार में हानि आदि होती रहती है। शारीरिक समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न होना, आंतरिक शरीर कमजोर होना। मानसिक समस्याएं, विचारों में डूबे रहना, भ्रम अथवा भय की स्थिति बने रहना। आध्यात्मिक समस्याएं, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर से विरोध करना। ऐसी अनेक समस्याएं जो आंतरिक शरीर से संबंधित है, लेकिन उनका प्रभाव भौतिक शरीर पर आता है। अतः यदि आंतरिक शरीर को हम भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर दें, तो इस समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तंत्र एवं इस संपूर्ण सृष्टि के महागुरु भगवान शिव द्वारा दिए गए रुद्राक्ष का विशेष रक्षा आवरण का निर्माण सावन माह में गुप्त रूप से किया गया है, जिससे इन सभी समस्याओं से पूर्ण सुरक्षा की संभावना है। जिसका निर्माण विशेष रुद्राक्ष के समूह से बनाया गया है, जिससे ये स्त्री पुरुष सभी को लाभ प्रदान करे। इसे छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े सभी धारण कर सकते हैं। इस रक्षा आवरण को वे साधक भी धारण कर सकते हैं जो अपने जीवन में बताई गई समस्याओं से सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात कि भविष्य में उन्हें ऐसी कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध।
आप सभी ने पाया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कलाकार, बड़े व्यापारी, राजनीतिज्ञ एवं अन्य विशेष पद पर सम्मानित मनुष्य माता बगलामुखी के दरबार में जाते हैं और उनकी वहां से चित्र आदि का प्रसारण भी सोशल मीडिया पर करते हैं। माता के आशीर्वाद से कितने मनुष्य आज उच्च पद पर व्याप्त हैं, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है और यही कारण है कि माता की शक्ति को हर एक व्यक्ति को अपने अंदर समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस काल में माता की ऊर्जा ही पार लगाएगी और माता से ही प्रार्थना करके इस अकारण समस्या युक्त जीवन की नाव पार लगेगी। माता बगलामुखी मंदिर में साप्ताहिक हवन। शत्रु, यदि हम विस्तार से समझना चाहें तो वो हर एक कार्य जिसके कारण हमें हमारे जीवन में समस्या हो रही है वो हमारा शत्रु है। जैसे यदि हमारे कार्य ग्रहों के कारण रुक रहे हैं तो वो भी मनुष्य के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में सब कुछ ग्रहों के ही अधीन रहता है। आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मान सम्मान, धन धान्य आदि सब ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन एक साधक में इसमें परिवर्तन आ सकता है कि वो कैसी साधना करता है उसके अनुसार। लेकिन माता महाविद्या का आशीर्वाद जितना आवश्यक है उतना शायद ही कुछ और हो। माता की कृपा से मनुष्य अपने संपूर्ण शत्रु का नाश करता है और उसकी समस्याएं एकाएक समाप्त हो जाती हैं। ये विशेष रूप से उन साधकों हेतु सुविधा है जो साधक स्वयं से जब तक आदि करने में असमर्थ हैं और वह चाहते हैं कि उनके लिए इस विशेष हवन का आयोजन उनके जीवन लाभ हेतु किसी विशेष महाविद्या स्थान पर होए। माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश में माता का शक्तिपीठ है और यहाँ विशेष रूप से नाना प्रकार की औषधियों से हवन संपन्न किया जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया माता के मंदिर के प्रांगण में ही होती है, जिसका स्वरूप अत्यंत सिद्धिदायक होता है और इस अद्भुत हवन से मनुष्य सीधे माता से जुड़ पाता है और अपने जीवन में उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करता है जिससे उसके जीवन में नित्य पल उन्नति होती रहे और वह समस्त शिखर की प्राप्ति करे। माता का आशीर्वाद साधक अनेक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जप के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, स्वयं के हवन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माता के स्थान पर विशेष हवन के माध्यम से, जो कि आप सभी के लिए संस्था द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। वह साधक जो अपने जीवन में पूर्ण उन्नति की कामना करते हैं वह माता के शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह होने वाले इस विशेष हवन में नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन हवन के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। प्रत्येक साधक हेतु न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। जब साधक स्वयं से हवन करते हैं ऐसी स्थिति में साधक को न्यूनतम 4 हवन करने आवश्यक होते हैं, लेकिन जब कोई अन्य करता है तो कम से कम 64 हवन आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये हवन माता महाविद्या शक्तिपीठ के प्रांगण में हो रहा है इसलिए न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। साधक को 12 हवन हेतु धनराशि एक साथ जमा करना आवश्यक है। हवन दो प्रकार के किए जाएंगे, एक साधक विशेष, दूसरा सामूहिक रूप से। साधक विशेष हवन में साधक के लिए कुछ संख्या में जप किया जाएगा, उसके बाद हवन किया जाएगा। सामूहिक में सिर्फ हवन किया जाएगा जिसमें अनेक साधक हेतु एक साथ हवन होगा। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसमें नामांकन करवाना चाहते हैं। यदि कोई साधक विशेष हवन करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित पुरुष चरण के साथ, जैसे कुछ निर्धारित जप संख्या में, ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। धनराशि, ये हवन दिन अनुसार नहीं होगा, ये मुहूर्त अनुसार होगा, इसलिए कोई दिन निर्धारित नहीं हो सकता है इसमें कि प्रत्येक रविवार या सोमवार यह हवन होगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन यह हवन होगा, ये तय है। सामूहिक हवन एवं साधक विशेष हवन की निर्धारित धनराशि क्या रखी गई है इसकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई सूचना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार। सिद्ध मध्य अनुभव। मैं पिछले 7 सालों से मनोरोग की दवाइयां ले रहा था। मुझे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कई मानसिक बीमारियां बताई गई, लेकिन मानसिक शांति कभी भी नहीं मिली। 2019 में कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 2023 तक बेरोजगार रहा। मेरी संकल्प शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मैं कभी कोई व्रत या संकल्प लेता और अगले ही दिन उसे छोड़ देता। बड़े बड़े विचार बनते थे कि जैसे आज मैं 5 घंटे क्रियायोग करूंगा, लेकिन आलस्य की स्थिति चरम पर थी। जैसे तैसे मेरी नौकरी 2023 में लगी, लेकिन लापरवाही के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने मैनेजर को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया था। पिछले 8-9 महीनों में मैंने 4 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इंटरव्यू की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं था। दिन भर ख्याली पुलाव के विचार आते रहते थे और मैं अत्यधिक आक्रामक भी हो जाता था कभी-कभी। आखिरकार मैंने साधकों के अनुभव देखकर मनीष जी को अपनी स्थिति बताई। उन्होंने सिद्ध मद्य लेने की सलाह दी। सिद्ध मद्य का सेवन करने के 2-3 दिन में ही पढ़ाई करने का जुनून जाग उठा। 21 दिनों में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली जितनी पिछले 7 महीनों में भी नहीं की थी। घर वालों के अनुसार मुझे सिद्ध मद्य से 50% तक लाभ मिला है। अब केवल कभी-कभार रात को सिर में हल्की सी चक्कर आती है, बिना किसी दर्द के। मैं मनीष जी का आभारी हूँ और संपूर्ण संस्था को अत्यंत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, सिद्ध मध्य क्या है आइए जानते हैं। सिद्ध मध्य के प्रभाव को हम क्रिया योग एवं तंत्र दोनों ही अनुसार से समझेंगे, जिससे साधकों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मानव शरीर में नाना प्रकार की वायु, कोष एवं नाड़ी चक्र होते हैं, जो जन्म से स्वतः एक निश्चित स्थिति में होते हैं, जिससे मनुष्य एक सामान्य जीवन जीता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा भी फेरबदल साधक के जीवन में कौतूहल ला सकता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्या से जूझता है। अतः ये समझ आवश्यक है कि सिर्फ भौतिक ही नहीं, आंतरिक ऊर्जा शरीर भी संतुलित रहे। जो भी शोध आज के समय में होते हैं वह उनपे ही है जो भौतिक रूप से उपस्थित हैं। इसी कारण से शरीर आंतरिक ऊर्जा का स्रोत सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही शोध किया गया है, जिसके संपूर्ण फल प्राप्त हुए हैं मुक्ति एवं मोक्ष के संदर्भ में। अतः साधक योग के माध्यम से स्वयं के पूर्ण आंतरिक भौतिक शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने के कारण साधक नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, जिन्हें खान पान अथवा दवा से ठीक होने में अत्यधिक समय लग सकता है। भौतिक शरीर में समस्या जब भी होगी, उसी के साथ आंतरिक ऊर्जा शरीर में भी बदलाव होंगे, अथवा जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में बदलाव होंगे वह भौतिक शरीर में दिखेगा। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी प्रकार की अप्राकृतिक समस्या होती है, उसमें नाना प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठीक करने हेतु, जिसमें रस, गंध, स्पर्श आदि सभी सम्मिलित हैं। शरीर में मुख्य 5 वायु जो शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने हेतु जिम्मेदार है। साथ में कफ, वात, पित्त जो कि मूल 5 तत्वों का ही स्वरूप है, जैसे जल एवं भूमि मिलकर कफ, जल और अग्नि मिलकर पित्त और आकाश और वायु मिलकर वात निर्मित होते हैं।
समस्या तब होती है जब इनमें से कुछ भी असंतुलित हो जाए। उसमें व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। शरीर में 5 मुख्य वायु में उदान वायु शरीर के कंठ से ऊपरी भाग में होती है, जो कि मस्तिष्क का नियंत्रण रखती है। इसी के कारण शरीर का भार रहता है। जब व्यक्ति का देहांत होता है, उस समय इसी के अभाव में शरीर भारी हो जाता है। इसमें बदलाव होने पर व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक कष्ट का सामना करता है, जिसमें वो एक काल्पनिक जीवन जीने लगता है, अनर्गल बातें करने लगता है, भय में जीवन जीने लगता है। जब वो वायु असंतुलित होती है, उसी के साथ व्यान वायु भी होती है, जिसमें त्वचा खराब होने लगना या साधक स्पर्श की शक्ति खोने लग जाता है। धीरे-धीरे मांसपेशियां आदि कमजोर होने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में साधक को आंतरिक ऊर्जा के विकास की आवश्यकता होती है, जिसे वो योग के माध्यम से अथवा रस, स्पर्श, गंध के माध्यम से प्राप्त करता है, जिससे वो इस असंतुलन से शीघ्र बाहर निकल सके। ये रस ही सिद्ध मध्य है। तंत्र अनुसार साधक अपने जीवन में नाना प्रकार के स्थान एवं व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, जिसमें साधक संपूर्ण समर्पण करते हैं। जिस समय वह मूत्र त्याग करते हैं अथवा संभोग करते हैं, उनका शरीर स्वयं सुरक्षा में कम रहता है, जिस कारण से किसी भी अतृप्तता के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। ये सिर्फ इन्हीं 2 समय पर नहीं, अन्य हर समय साधक का शरीर नाना प्रकार की प्रकृति प्रभावित क्रियाओं का सामना करता रहता है, जिसमें यदि वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली है तो उन्हें पार कर लेता है, अन्यथा प्रभाव में आ जाता है, जिसे सामान्य शब्दों में नकारात्मकता कहते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा कि किसी को भूत अथवा प्रेत ने पकड़ लिया जब वो किसी जगह पर पेशाब कर रहा था। उसका मूल कारण स्वयं को स्वच्छंद छोड़ना है, जिसकी वजह से प्रभाव में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को संभोग एवं इससे संबंधित क्रिया को निर्धारित स्थान पर ही करना चाहिए। चंद्र जल एवं मन का कारक होता है। सूर्य द्वारा भूमि पर जीवन होता है। ये तो हर व्यक्ति समझता है, इसलिए तंत्र में हठ योग की इतनी महत्वता है। यदि साधक इसका अभ्यास करता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके समीप भी नहीं आ सकती है। साथ ही साथ वह इन पर नियंत्रण भी कर लेता है। लेकिन साधक अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। इसलिए इनके असंतुलन अथवा यह नाड़ी असंतुलन ही शारीरिक समस्या उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ चक्र प्रभावित हो जाते हैं। इनको पूर्ण रूप से संतुलित और प्रभावशाली बनाने हेतु ही सिद्ध मध्य है, जिससे साधक के अंदर प्रकृति से समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है और उसके नाड़ी और शरीर में ऊर्जा विकास होता है। ये मूल स्वरूप है इसे समझने का। अब समझते हैं इन्हें प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में। ये सिर्फ सेवन करने वाले के शरीर पर कार्य करता है। नकारात्मकता से मुक्ति, नाना प्रकार की अप्राकृतिक बाधा से मुक्ति, भय से मुक्ति, मानसिक असंतुलनता से मुक्ति, शारीरिक संचय से मुक्ति, डरावने स्वप्न आदि से मुक्ति, नजर दोष आदि से बचाव। इसे गिना नहीं जा सकता। जितनी भी समस्या जो शरीर से संबंधित है, उनमें मुक्ति मिल जाती है। एक साधक को इसके माध्यम से माइग्रेन में भी आराम मिला। एक साधक को लंबे समय से शारीरिक समस्या थी, उन्हें लगभग 1 सप्ताह के सेवन से 35% राहत है। अभी तक जिन्होंने भी इसका सेवन किया है, उन्हें लाभ प्राप्त हुए हैं। अतः यदि आप भी किसी भी प्रकार से ऊपरी बाधा अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक चीज से ग्रसित हैं, तो आप इसका सेवन अवश्य करें। इसके विषय में अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। साधना के मूल नियमों को सरलता पूर्वक समझाने हेतु संस्था द्वारा 3 वीडियो बनाई गई हैं, जिनमें साधना करने से पहले क्या-क्या नियम अपनाए जाते हैं, वो समस्त मूल नियम विधि पूर्वक बताए एवं समझाए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। अतः मूल नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए इन तीनों वीडियो को अवश्य देखें।